हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने सभी मुगल शासकों के प्रारंभिक जो बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब, इन सारे जो 6 प्रारंभिक शासक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुगल साम्राज्य के शासक, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। हम आज इन्हीं सब शासकों के बारे में जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में, उन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। या हम मतलब ऐसा नहीं एक विषय मतलब शासकों के बारे में, शासकों से पूछे हुए प्रश्न जो बैक ईयर में आए हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में, उन सारे प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि शाहजहां ने राजधानी मुगल साम्राज्य की पहले कहाँ थी? दिल्ली, आगरा। तो शाहजहां ने राजधानी क्या कर दिया? आगरा से दिल्ली। राजधानी शाहजहां ने आगरा से कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। जैसे शाहजहां ने एक काम किया था बलबन के समय में। बलबन जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, बलबन, उसने ईरानी परंपरा, ईरानी दरबारी शिष्टाचार की जो परंपरा थी, सिजदा की परंपरा, उसको शुरू किया था बलबन ने। तो यह परंपरा जो था दिल्ली सल्तनत में लगा रहा और मुगल शासकों ने भी इसको अपनाया, अकबर ने भी अपनाया, जहांगीर ने भी अपनाया। लेकिन शाहजहां ने क्या किया? इस परंपरा को बंद कर दिया। जो सिजदा की परंपरा थी उसको जो है इसने बंद करवा दिया। यह 1636 से में इसने इसको बंद करवा दिया था, सिजदा की प्रथा को, शाहजहां ने, जो ईरानी दरबारी शिष्टाचार था, क्योंकि इस्लाम के ये खिलाफ था। तो सिजदा को इसने समाप्त कर दिया था। जमीन बोध मतलब जमीन चुनना पड़ता था, उसकी प्रथा को भी 1 साल के बाद मतलब 1637 में शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया। उसमें सिजदा की प्रथा थी और उसका जमीन मतलब जहां पर आसन को चुनना पड़ता था, इन दोनों प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। शाहजहां ने साथ साथ पगड़ी में शासक का चित्र, तस्वीर होता था, उसको भी पहनने पर मनाही कर दिया। शाहजहां ने पगड़ी में जो है मुगल शासकों का तस्वीर लगा रहता था, उसको भी बंद करवा दिया। तो शाहजहां थोड़ा सा धार्मिक रूप से आप कह सकते हैं कि अकबर की अपेक्षा तो खैर मतलब जहांगीर की अपेक्षा थोड़ा सा क्रूर शासक हुआ, है ना। तो ये शाहजहां के बारे में A.L. श्रीवास्तव जो थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने, कहा शाहजहां के बारे में, इसका जो साम्राज्य शासनकाल था मध्यकाल में, ये स्वर्ण युग था। इसका शासनकाल जो था यह स्वर्ण युग था, है ना। ये A.L. श्रीवास्तव का कहना है। मध्यकालीन भारत में शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है। वहीं एल्फिंस्टन का कहना था कि भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम समृद्धि का काल अगर किसी का काल था तो शाहजहां का था। एल्फिंस्टन का कहना था कि भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम अगर समृद्धि का कोई काल था तो वह शाहजहां का ही काल था। ठीक, तो ये एल्फिंस्टन का स्टेटमेंट है। और A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि शाहजहां का काल जो है गोल्डन एज है। परीक्षा में पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को गोल्डन एज कहा है, तो उसका जवाब यही होगा। राजपूत नीति जो है, जो औरंगजेब का बेटा जो अकबर था, वह थोड़ा सा अपने पिता औरंगजेब से काफ़ी नाखुश रहता था, क्योंकि उसकी औरंगजेब जो राजपूत नीति थी और जो धार्मिक नीति थी, यह थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अकबर जो था हिंदूवादी मान्यताओं को मानता था, औरंगजेब का यह बेटा।
तो इसको जो है, जो आमेर का शासक जय सिंह हुआ, राज सिंह हुए, और मारवाड़ का शासक मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के जो सेनापति थे दुर्गादास राठौर, उन्होंने कहा अकबर से, औरंगजेब के बेटे अकबर से, कि तुम जो है भारत का बादशाह घोषित कर दो अपने आप को, हम तुमको साथ देंगे। तो अजमेर में घोषित कर दिया था। ये कल मैंने चर्चा किया था आपको। अजमेर में अकबर ने जो है अपने आप को, अपना राज्याभिषेक करवा लिया। तो बाद में जब औरंगजेब को पता चला, 1681 में ये राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, तो ये बात जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब इसका पीछा करते हुए पहुंचा अजमेर। तो फिर जो है दुर्गादास राठौर ने इसको दक्षिण भारत में शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास भेज दिया। फिर इसी पुत्र का पीछा करते हुए औरंगजेब 1682 ईस्वी में दक्षिण भारत पहुंचा, और एक बार जो दक्षिण भारत पहुंचा वह पुनः जो है उत्तर भारत वापस नहीं लौट पाया, और उसके बाद जो है अकबर जो है वह अपने पिता के औरंगजेब के डर से ईरान भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मैंने बताया था कि अकबर ने भारत के विभिन्न प्रांतों को जीता, लेकिन अकबर ने सबसे तेज गति से जो जीता था वह गुजरात जीता था। सबसे, एक स्मिथ इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि अकबर का सबसे द्रुत अभियान अगर कोई था तो वह था आपका गुजरात अभियान, सबसे द्रुत अभियान और सबसे तेज गति से। 1572 में अकबर ने सरनाल के युद्ध में गुजरात को जीता था। सरनाल का युद्ध 1572 में अकबर ने सरनाल का युद्ध में गुजरात को जीता था, और गुजरात के शासक इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। धर्मत, मैंने उत्तराधिकार का युद्ध में चर्चा किया था कि औरंगजेब जो है कुछ उसको लड़ाई लड़ना पड़ा था अपने भाइयों के साथ, तो धर्मत का युद्ध हुआ था। तो धर्मत का जो मैदान है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और धर्मत के युद्ध में जो है शाहजहां का बेटा दारा शिकोह ने जो है जसवंत सिंह को, जो जोधपुर का शासक था, उसको भेजा था लड़ने के लिए। और औरंगजेब के खिलाफ, और औरंगजेब का साथ दिया था मुराद भी भाई था, तो औरंगजेब का साथ मुराद ने भी दिया था। यह धर्मत के युद्ध के बारे में आपको जानकारी है। दारा शिकोह का, इसमें जो है जसवंत सिंह हार गए थे, औरंगजेब जीत गया था इस युद्ध में। औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा शिकोह और जसवंत सिंह को पराजित कर दिया। एक्चुअली यह हुआ कि शाहजहां जो था बीमार पड़ गया। जब बीमार शाहजहां पड़ गया तो उसने क्या किया कि आगरा में ही जो दारा शिकोह को रखा था, दारा शिकोह उसका बेटा था, उसको वली अहद घोषित कर दिया था। वली अहद घोषित कर दिया था। वली अहद का अर्थ हुआ कि मेरे बाद उत्तराधिकारी होगा। और इसका जो जात था, मनसबदार था, 40,000 जात से बढ़ाकर 60,000 जात कर दिया था। तो जब ये बात शाहजहां के अन्य बेटों को पता चला, और औरंगजेब काफ़ी महत्वाकांक्षी और योग्य शासक था, मतलब योग्य प्रशासक था, तो उसने जो है अब जो है तलवार के बल पर ही मुगल शासक का निर्णय हो सकता था। तो दारा शिकोह को इसने जो है धर्मत के मैदान में, जो उज्जैन के निकट है मध्य प्रदेश में, औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा शिकोह और जसवंत सिंह को पराजित कर दिया। जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक थे। दारा शिकोह का बेटा था सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह, जब दारा शिकोह पराजित हो गया तो दारा शिकोह जब पराजित हो गया तो सुलेमान शिकोह जो है उसके बाद जो है दारा शिकोह जो पराजित हो गया तो सुलेमान शिकोह जो है वह भाग के चला गया आपको श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में। श्रीनगर गढ़वाल के क्षेत्र में जो है भाग गया, और श्रीनगर गढ़वाल का शासक था पृथ्वी सिंह। श्रीनगर गढ़वाल का शासक था पृथ्वी सिंह। उससे जो है संरक्षण मांगा।
तो पृथ्वी संघ का जो बेटा था मेदिनी सिंह, इसने क्या किया, औरंगजेब को जाके कह दिया कि सुलेमान जो है हमारे पास छिपा है। और जब ये बात औरंगजेब को पता चला तो सुलेमान सिकोह को औरंगजेब ने कैद कर लिया और ग्वालियर के किला में इसको कैद कर लिया था सुलेमान सिकोह को, और अफीम खिला के इसको मार दिया। अफीम खिला के इस बेटे को मार दिया। तो यह जो है आपको धर्मत का युद्ध हुआ। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे। औरंगजेब ने जब शिवाजी को, औरंगजेब ने सबसे पहले अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था कि शिवाजी का दमन करे, लेकिन आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार उसको भागना पड़ा था शाइस्ता खां को। तो फिर आमेर के शासक जय सिंह को उसने शिवाजी को दमन करने के लिए, शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। तो जून 1665 में शिवाजी के साथ जो है जय सिंह ने पुरंदर का संधि किया था, पुरंदर की संधि किया था, जबकि मुगल सेना ने शिवाजी को हरा दिया था। फिर भी जय सिंह ने शिवाजी के साथ संधि किया। कारण यह था कि शिवाजी जानता था कि अगर बीजापुर को जीतना है मुगल साम्राज्य को, तो शिवाजी से दोस्ती करना जरूरी है। इसलिए इसने शिवाजी को जो है शिवाजी के क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया, बल्कि शिवाजी को वहाँ उन क्षेत्रों पर रहने दिया। और जबकि राजगढ़ का किला भी मुगल सेना ने जीत लिया था उस समय, पुरंदर का किला, राजगढ़ का किला सब जीत लिया था शिवाजी जय सिंह ने, फिर भी शिवाजी को उसने जो है राज्य से बेदखल नहीं किया, बल्कि पुरंदर का संधि करके, क्योंकि बीजापुर जीतने के लिए उसने, जय सिंह ने एक दूरदर्शी कदम उठाया था। देखिए 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरा बार दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था, और इस बार हुआ था कि किसी प्रकार से बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लेना है हमको, बीजापुर और गोलकुंडा को जीत के मुगल साम्राज्य में मिला लेना। जब वह शाहजहां ने उसको दक्षिण भारत का दूसरा बार सूबेदार बनाया था तो वह इस ताक में था। लेकिन फाइनली जब जीत ही रहा था तो दारा सिकोह जो के कहने पर, जो शाहजहां का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, उसके कहने पर शाहजहां ने एक आदेश जारी किया और कहा कि नहीं, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतो मत, बल्कि उसके साथ एक संधि कर लो। तो ये संधि जो है 1656 में हुआ था बीजापुर के साथ, और 1657 में जो है गोलकुंडा के साथ औरंगजेब को संधि करना पड़ा था। लेकिन बाद में जब 1686 और 1687 में औरंगजेब जब शासक बना तो बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को जीत लिया गया। कल मैंने कहा था कि संत रामदास, जो समर्थ रामदास थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, वो औरंगजेब के समकालीन थे, और इनका जन्म 1608 में हुआ था और मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई थी। ठीक, औरंगजेब ने वेश्या लोगों को कहा कि तुम शादी कर लो। औरंगजेब ने एक राजज्ञा जारी किया कि वेश्या लोगों को कहा कि या तो तुम शादी कर लो या देश छोड़ दो, है ना। दरबार में कहा कि वसंत नहीं मनाया जा सकता है, होली नहीं मनाया जा सकता है, दिवाली नहीं मनाया जा सकता है। यह औरंगजेब का स्टेटमेंट, औरंगजेब ने अपने दरबार में वसंत, होली, दिवाली सभी जो है बंद करवा दिया था। और साथ साथ अकबर जो एक प्रथा शुरू किया था कि हिंदू राजाओं के माथा पर तिलक लगाता था, औरंगजेब ने यह राजज्ञा जारी करवा के यह भी बंद करवा दिया। कहा कि नहीं, अब जो है मुगल शासक हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे। जजिया जो है यह लेना जो है अकबर ने 1564 में बंद कर दिया था। लेकिन जब औरंगजेब ने क्या किया, 1769 में जजिया फिर से लेना शुरू कर दिया, जजिया फिर से लेना शुरू कर दिया, जिसमें जजिया किस किस से नहीं लिया जाता था। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से जजिया नहीं लिया जाता था। जजिया गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था, हिंदू से लिया जाता था।
स्त्रियों से जजिया नहीं लिया जाता था, गुलाम से नहीं लिया जाता था, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से नहीं लिया जाता था, अपंग से नहीं लिया जाता था। और लेकिन अधीनस्थ हिंदू राजा एवं ब्राह्मण को जजिया देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक, 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया को लगा दिया था। जजिया जो है मतलब जजिया में 3 दर थे। जजिया में 3 दर थे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का आय 200 दिरहम होता है, 200 दिरहम अगर किसी व्यक्ति का आय है, तो वह जो है 12 दिरहम जजिया देगा। 12 दिरहम जजिया देगा। किसी व्यक्ति का आय 200 दिरहम या किसी परिवार की आय 200 दिरहम है, तो वह 12 दिरहम जजिया देगा। अगर किसी परिवार या व्यक्ति का आय 200 से लेकर 10,000 दिरहम है, तो वह जो है 24 दिरहम जो है जजिया देगा। और किसी परिवार का आय 10,000 दिरहम से ज़्यादा है, तो 48 दिरहम जो है वह जजिया देगा। तो ये जजिया का 3 जो है पैरामीटर था। 3 प्रकार के मतलब कर थे जजिया के अंदर, 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम। 12 दिरहम उन लोगों को देना पड़ता था या उन परिवारों को देना पड़ता था जिनकी आय 200 दिरहम से कम होती थी। वही 24 दिरहम उन परिवारों को या व्यक्ति को देना पड़ता था जिनकी आय 200 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम के बीच थी। और 10,000 दिरहम से ऊपर के लोगों को 48 जो है दिरहम टैक्स देना पड़ता था। तो यह हो गया आपका, कुछ क्वेश्चंस पर हमने आपको चर्चा किया। उत्तराधिकार में धर्मत का भी युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था। धर्मत के युद्ध में भी जो है औरंगजेब और मुराद जो है मिलकर लड़े थे दारा सिकोह के खिलाफ, और सामूगढ़ के मैदान में भी औरंगजेब और मुराद मिलकर लड़े थे दारा सिकोह के खिलाफ। तो आज इतना ही रहने दीजिए। फिर जो है कुछ क्वेश्चंस के साथ अभी जो बैकियर में पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो का पूरा फायदा उठाइए। क्वेश्चन इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे। मैं पूरे चीज़ों पर नज़र रख रहा हूँ, परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों का मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।